नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आफ्ताब ने ये तो माना कि उसने गुस्से में श्रद्धा को मारा, लेकिन मर्डर की बात अभी तक उसने कबूल नहीं की है। राजीव, लेकिन कोर्ट के सामने सईद उसने कबूल किया है कि जो किया वो गुस्से में किया। बहरहाल एक के बाद एक सबूत पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं और मैदान गढ़ी के तालाब से कुछ हड्डियां भी मलिका बरामद की गई हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और सबूतों की तलाश बड़े पैमाने पर पुलिस कर रही है, जिसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। इसके बारे में भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे आशुतोष। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया सईद जी, शुक्रिया राजीव। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो तमाम बड़ी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस न्यूज रूम बुलेटिन की, क्योंकि पुलिस ने अदालत के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, पुलिस का कहना है कि हड्डियां बरामद जो हुई हैं, फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है, लेकिन जबड़ा बरामद किया गया है। जबड़ा जो बरामद किया गया वो 20 नवंबर को ही बरामद किया गया और इसकी फॉरेंसिक जांच की पुष्टि अभी होनी बाकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अदालत के सामने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है, आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और आफ्ताब को रिमांड लेते वक्त पुलिस ने अदालत को जो बताया वो चौंकाने वाला है। पुलिस ने दावा किया कि श्रद्धा का जबड़ा बरामद कर लिया गया है और बरामदगी 20 नवंबर को ही हो गई थी, लेकिन अभी फॉरेंसिक टीम से पुष्टि बाकी है। साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि श्रद्धा की कई हड्डियां भी बरामद की जा चुकी हैं और इस बीच पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को श्रद्धा के वॉशरूम से भी अहम सुराग हाथ लगे। बाथरूम में जो टाइल्स हैं उनके गैप से सबूत मिले हैं, साथ ही खून के निशान भी बरामद हुए हैं। पहले सिर्फ किचन से ही खून के निशान मिलने की बात सामने आ रही थी, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी आगे होते चले जा रहे हैं और अब पुलिस ने दावा किया है कि श्रद्धा का जबड़ा बरामद कर लिया गया है। बरामदगी 20 नवंबर को ही हुई थी, लेकिन अभी फॉरेंसिक टीम से पुष्टि होनी बाकी है और साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया है कि श्रद्धा की कई हड्डियां भी बरामद की जा चुकी हैं। बस मिलान और फॉरेंसिक टीम की पुष्टि जैसे ही होगी, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप सभी दर्शकों को हम साझा कर रहे हैं। बाथरूम टाइल्स से भी खून के निशान धब्बे मिले हैं, मिलान हुआ जा रहा है और एफएसएल टीम को रसोई से भी मिले थे खून के धब्बे, यानी किचन से। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। और आशु, इस वक्त हम अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, हमारे दोनों संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, अब आगे क्या? देखिए सईद, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को एविडेंस नहीं मिल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने अभी आज तक को कुछ देर पहले ये कंफर्म किया है कि क्राइम सीन पर न सिर्फ दिल्ली की एफएसएल की टीम गई थी, बल्कि सीएफएसएल की टीम को भी दिल्ली पुलिस लेकर गई थी और बाथरूम से खून के ट्रेस मिले हैं। ये बहुत अहम हो जाता है सईद, क्योंकि बाथरूम हुई वो जगह है जहां आफ्ताब ने कबूला था कि बाथरूम में ही बॉडी को चॉप किया था और चॉप करते वक्त शॉवर चला दे रहा था। तो बाथरूम में टाइल्स को तोड़ा गया था और टाइल्स से ब्लड के स्टेन मिले हैं, जिनको सैंपल के लिए लिया है दिल्ली पुलिस ने। तो ये एक अहम क्लू है। पहले एफएसएल को किचन से ब्लड के स्टेन मिले थे, लेकिन बाथरूम से भी ब्लड के स्टेन मिले हैं। यहाँ अब ये आपको साफ कर दूं कि आफ्ताब ने पूरे घर की सफाई की थी, जो फ्रिज जिसमें बॉडी के पार्ट्स रखे थे उसकी सफाई की थी, लेकिन सीएफएसएल की टीम जो काफी एक्सपर्टाइज होती है, काफी एक्सपर्ट होते हैं उसमें, उन्होंने बाथरूम से भी ब्लड के स्टेन कलेक्ट किए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जबड़ा रिकवर हुआ है। आज तक ने इस बात का खुलासा किया था, आज अदालत में भी दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि जबड़ा जी, यही सवाल एक हम हिमांशु से ले लेते हैं। हिमांशु, अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि जबड़ा बरामद कर लिया गया और 20 नवंबर को ही बरामद कर लिया गया, बस एसएफएल की पुष्टि होनी बाकी है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए, जबड़ा बरामद कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात है, ये जो जबड़ा बरामद हुआ है ये आफ्ताब के निशानदेही पे बरामद हुआ है। जो मैप बना करके उसने दिया था, जिन जगहों को आइडेंटिफाई उसने पुलिस को कराया था, उन्हीं जगहों में से एक जगह से पुलिस की टीम पहुंचती है और जबड़ा बरामद करती है। अभी इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन साथ साथ इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक डेंटिस्ट से दिल्ली में संपर्क किया और अब पुलिस को जानकारी मिली कि रूट कनाल कराया था इसने अपने दांतों का।
एक बार श्रद्धा ने। तो दिल्ली पुलिस उस डॉक्टर के जरिए ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या ये वही जबड़ा है। इसके बाद पुलिस के लिए एक अहम ये सबूत हो जाएगा। अब देखिए, पिछले 10 दिनों से दिल्ली की पुलिस जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुड़गांव सभी जगहों पे घूम रही थी, और अब जो उन्हें जो सबूत और सुराग हर जगह से मिले थे, अब उनको कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है पुलिस। अब पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत कुछ टिकी हुई है, जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखें। अरविंद, आप भी नजर बनाए रखें। आफ्ताब इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। उसने कहा कि हां, जो कुछ किया वो गुस्से में किया, लेकिन यहां पर दिलचस्प यह है कि उसने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल नहीं की है। जो वकील आफ्ताब को डिफेंड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके कबूलनामे की सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। हाँ, मैंने जो किया गुस्से में किया। हाँ, उसने मुझे उकसाया। साकेत कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफ्ताब ने कबूल किया कि श्रद्धा मर्डर केस में जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। आफ्ताब ने जज के सामने कहा, हाँ, मैंने जो किया गुस्से में किया। हाँ, उसने मुझे उकसाया। किस ग्राउंड पे उन्होंने ये ओरल चीज बोली थी? क्या जज ने उन्हें कुछ पूछा था? जज ने पूछा था कि हाँ, आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ? बोला सर ऐसा सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे बस प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ। अब तक उसने पुलिस के सामने कई बातें कबूल की थी, लेकिन पहली बार उसने एक जज के सामने ये कहा कि उससे गलती हुई, और ये गलती उसने गुस्से में आकर की। मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए। वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई हैं, पुलिस को ऐसा लग रहा है, और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है। ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब के परिवार वाले गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आफ्ताब ने कोर्ट से परिवार वालों से मुलाकात की इजाजत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आफ्ताब के वकील की माने तो पहले भी आफ्ताब अपने परिवार वालों से मिला है। रूमर चल रहा है, वो अगर आप क्लियर कर देंगे कि उसके परिवार वाले गायब हो गए हैं, इनकम्युनिकेटो है, मिसिंग है, सच है या झूठ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल्ली पुलिस के कांटेक्ट में। आफ्ताब से भी अभी कल उनकी मीटिंग हुई है, आफ्ताब से भी मिले हैं, और मैं भी उनसे मिलना भी चाहूंगा जो है। आज आफ्ताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की अपील के साथ आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। साकेत कोर्ट ने पुलिस की अपील को स्वीकार कर लिया और आफ्ताब की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया। बहरहाल आफ्ताब का कबूलनामा उस वक्त आया है जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी ले ली है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में पुलिस की तरफ से क्या दावा किया गया। श्रद्धा का जबड़ा मिला है, क्या वो अहम सुराग हैं जो कोर्ट में पेश किए गए हैं। श्रद्धा का जो जबड़ा मिला है उसको उसके मिलने की जानकारी पुलिस ने कोर्ट में रखी है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स आपको हम दिखाएंगे किस तरह से अहम सबूत अभी पुलिस के हाथ लगे हैं, क्योंकि शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल थी, चुनौतियां कई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर जांच तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। कोर्ट में आफ्ताब का कबूलनामा है जो कि एक पुख्ता सबूत है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली पुलिस तैयार है, फॉरेंसिक टीम तैयार है, डॉक्टरों की टीम ने भी नजर कड़ा रखी है। किसी भी वक्त आफ्ताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी किसी भी वक्त आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं।
पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बोल रहा है या डिसेप्टिव है, कि इंफॉर्मेशन दे रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे इसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं उस टाइम पे, और जहां वो इंफॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है तो उससे वो नार्कोमेट टेस्ट में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। नार्को से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो चलिए आपको दोनों टेस्टों में अंतर बताते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसका मकसद ये पता लगाना होता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसके लिए एक मशीन की मदद ली जाती है, जो पूछताछ के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव जैसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने के तरीके में बदलाव को नोट करती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होता है कि इंसान चीजें छिपा रहा है या सब कुछ सामान्य चल रहा है। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति आधा बेहोश हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर सब कुछ ठीक रहता है, तब जांच टीम आफताब का नार्को टेस्ट करवाएगी, जिसके लिए पुलिस ने 50 सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली तो दूसरे में आरोपी आफताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। हमारी फोरेंसिक साइंस में इस तरह के प्रोविजन है कि इस तरह की जांच, अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफ़ी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि आफताब पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है, लेकिन उन जवाबों से पुलिस ना तो किसी नतीजे पर पहुंच रही है और न ही पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ लग रहे हैं। ऐसे में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर ही उम्मीदें टिकी हैं, ताकि श्रद्धा वॉलकर की हत्या का पूरा सच बाहर आ सके। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए सबूत भी आ रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा हत्याकांड में कई हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्लेड, आरी और चापर का भी इस्तेमाल किया गया। और पुलिस के मुताबिक इसने गुरुग्राम और दिल्ली में कई जगहों पर इसने हथियार फेंक दिए। अब उसी सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है। इलेक्ट्रिक आरी, ब्लेड, चापड़। हत्या के बाद श्रद्धा के शव को इन हथियारों से टुकड़े टुकड़े करने का आरोपी आफताब श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था या कसाई? अब ये सवाल अब हर किसी को झकझोर रहा है। 18 मई की रात कथित तौर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी कसाई की तरह वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया। अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों की बरामदगी के साथ ही ये साबित करना है कि श्रद्धा के शव को काटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग अलग हथियारों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया, साथ ही एक ब्लेड और एक चापड़ से श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चापड़ का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों की खरीदारी ये बताती है कि आफताब ने कितनी प्लानिंग के साथ शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था। अब पुलिस के लिए इन तीनों हथियारों को बरामद करना जरूरी हो गया है। लिहाजा उसने जब आफताब से पूछा कि आखिर इन तीनों हथियारों को उसने कहां फेंका, तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका, वहीं चापड़ को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। कि ये आरी है,
हालांकि देखने में बहुत पतली है लेकिन ये लोहे काटने के काम आती है। ये बड़ी बड़ी कीलें आप देखिए, ये नॉर्मल किस इस काम में आएंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरीके की 2 हथौड़ियां इतनी बड़ी, ये सारा सामान लेकर के यहाँ से आफताब गया था। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हथौड़ियां ले गया था इनकी क्या जरूरत पड़ी थी, ये जो कील ले गया था इसकी क्या जरूरत पड़ी थी आफताब को, जो ये सारी चीजें वो यहाँ से लेकर गया था। आफताब से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी। काले पॉलिथीन में उस सबूत को लेकर दिल्ली पुलिस निकली और जांच के लिए उसे CFSL भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट आई। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है। आज तक से बातचीत में हार्डवेयर दुकान के मालिक ने बताया कि आफताब ने आरी के साथ कील और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी, एक बात बताएं कि आफताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये? जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी। लेकिन कंफर्म है कि आया था? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। आफताब ने आरी और ब्लेड के अलावा कुछ दूसरी चीजें इस वजह से खरीदी ताकि दुकानदार उसे कारपेंटर समझे, यानी किसी को शक न हो कि वो किसी और मकसद से सामान खरीद रहा है। इस दुकान में CCTV कैमरा भी लगा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद डिलीट हो जाती है और फिर से नई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने अब उन हथियारों को बरामद करना जरूरी है जिनका ठिकाना आफताब ने बता दिया है। ये हथियार ही कोर्ट में उसके खिलाफ बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस दरिंदे आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जज के सामने उसने कहा कि उसने गुस्से में जो भी किया वो किया। अब 4 दिन की पुलिस को और रिमांड आफताब की मिल गई। आफताब का सबसे बड़ा कबूलनामा। मैंने जो किया गुस्से में किया। जज के सामने जुर्म का इकरारनामा। साकेत कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफताब ने कबूल कर लिया कि श्रद्धा मर्डर केस में जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। आफताब ने जज साहब के सामने कहा, मैंने जो भी गलती की वो गुस्से में आकर की। आज आफताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की अपील के साथ आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। साकेत कोर्ट ने पुलिस की अपील को स्वीकार कर लिया और आफताब की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया। मगर इससे भी बड़ी खबर ये है कि आफताब ने पहली बार किसी जज के सामने अपना जुर्म कबूला है। अब तक उसने पुलिस के सामने कई बातें कबूल की थी, लेकिन पहली बार उसने एक जज के सामने ये कहा कि उससे गलती हुई और ये गलती उसने गुस्से में आकर की। ये तो बता रहा है कि मैंने मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए। वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जिस महरौली जंगल की वो बात कर रहा है कि 100 के टुकड़े उसने वहां पे फेंके, हमने देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं। अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी हैं। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है। आफताब का ये कबूलनामा उस वक्त आया है
जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी ले ली है। दिल्ली पुलिस के सामने 6 महीने पुराने श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को दोनों ही टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। अगले 10 दिनों के भीतर ये दोनों ही टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली तो दूसरे में आरोपी आफ्ताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। ये हमारी फोरेंसिक साइंस में इस तरह के प्रोविजन है कि इस तरह की जांच अभी आप देख ही रहे नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफ़ी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है।